दोस्तों, द अल्टीमेट इंडियन के शो प्राउड इंडियन में आज हम बात करेंगे कल्पना दत्ता की। शायद आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना क्योंकि उनका नाम का ज़्यादा जिक्र होता नहीं है, पर उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। कल्पना दत्ता, तो इनकी बात हम करेंगे, पर सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन शोज़ हर रोज़ हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, देश के लिए जान देने वाले बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, पर उसमें से बहुत सारे क्रांतिकारी का नाम गुमनाम ही रह गया है और उनमें खासकर महिलाओं का नाम। आप भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब का नाम तो जानते हैं, पर ऐसे हज़ारों क्रांतिकारी हैं जिनका नाम हम में से किसी को नहीं पता, और उसमें से 80 से 90% महिलाएं हैं। इन्हीं में से एक महिला है कल्पना दत्ता, जिन्हें की वीर महिला के नाम से भी जाना जाता है। 27 जुलाई 1913 को चिट्टागोंग के श्रीपुर गांव में जन्मी कल्पना दत्ता क्रांतिकारियों के जीवनी पढ़ पढ़कर बड़ी हुई और उनको अपना आदर्श मानने लगी। उनकी जिंदगी में बदलाव आया 1929 में, जब वो साइंस पढ़ने कलकत्ता गई। कलकत्ता में उन्होंने छात्र संघ ज्वाइन किया और छात्र संघ ज्वाइन करते ही उनकी मुलाकात हुई बीना दास। बीना दास एक मशहूर क्रांतिकारी नाम। इसके बाद कल्पना दत्ता इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के निगाहों में आ गई कल्पना दत्ता और अंग्रेज़ नज़र रखने लगे। इसके बाद कल्पना दत्ता को क्रांतिकारियों को गोला बारूद सप्लाई करने का काम दिया गया। उन्होंने बंदूक चलाना भी सीखा और सूर्य सेन जैसे क्रांतिकारियों के साथ कई सारे मुठभेड़ लड़े अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया सूर्य सेन के साथ मिलके कल्पना दत्ता ने। 1931 में एक बड़ा पड़ाव आया। कल्पना को जिम्मेदारी दी गई यूरोपियन क्लब में बम फेंकने की। कल्पना ने आदमी का वेश धारण किया और वो चली गई यूरोपियन क्लब में, पर जो ये आइडिया था, ये प्लान था, ये सफल नहीं हो पाया। प्लान सफल नहीं हुआ, पर कल्पना दत्ता बड़ी ही चालाकी से पुलिस के हाथों से बचकर 2 साल तक अंडरग्राउंड रही और 2 साल तक अंडरग्राउंड रहते हुए उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। 1943 में उनकी शादी पूरन चंद जोशी से हुई और 1943 में जो बंगाल फेमाइन हुआ, जहाँ पे बंगाल में खाना नहीं था, उस समय कल्पना दत्ता ने अपना पूरा जीवन बंगाल फेमाइन से पीड़ित लोगों के लिए लगा दिया। 8 फरवरी 1995 यानी 1995 को कल्पना दत्ता की मृत्यु हो गई, पर आज़ादी से लेकर अब तक ना उनको कभी कोई अवार्ड मिला, ना कभी कोई पहचान दी गई। उन्होंने गुमनामी की ज़िंदगी बिताई। हमारे देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। यूरोपियन क्लब में बम फेंकने चली गई, अंग्रेज़ों से बंदूक उठाकर अंग्रेज़ों का सामना किया उन्होंने, फिर भी आज़ादी के बाद उनको जो वो पहचान जो मिलनी चाहिए थी, जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिला। ये जो कल्पना दत्ता की कहानी है, ये सुनाई उनकी बहू मानिनी चैटर्जी ने। मानिनी चैटर्जी ने कल्पना दत्ता से कहानियाँ सुन के एक किताब लिखी है, डू एंड डाई, द चिट्टागोंग अपराइजिंग 1930 to 1934। कल्पना दत्ता की पूरी कहानी इस किताब में है। अगर हमें ये किताब का लिंक मिलता है अमेज़ॉन वगैरह में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ये किताब खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही भारत को गर्वित करने वाली कहानियाँ हम लेके आते रहेंगे। जय हिंद।